पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी मिर्ज़ा के 3 झूठ सबूतों के साथ दिखाए जा चुके हैं। ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है, यानी इस वीडियो में भी मिर्ज़ा कज़्ज़ाब के मज़ीद 3 झूठ दिखाए जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं सुनी है तो ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियो भी लाजमी सुने। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं मिर्ज़ा के पहले झूठ की तरफ। यानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। आप बगौर समात कर चुके हैं कि इस मिर्ज़ा ने साफ साफ लफ्ज़ों के साथ चिश्ती दज्जाल कहा है। अब ज़रा इसकी ये वीडियो सुने कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया। ये दज्जाल का लफ्ज़ मैंने गुलाम अहमद कादियानी के लिए यूज़ किया। सुना आपने? मतलब क्या कहा जाए? आप खुद बताएं कि इस झूठे को कौन से नाम से बुलाया जाए। ये बदबख्त कितने एतमाद के साथ झूठ बोल गया। खैर, इसके चाहने वालों को होश के नाखून लेना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे झूठ की तरफ। मगर दूसरे झूठ की तरफ चलने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब इस मिर्ज़ा ने अहले सुन्नत बरेलवियों की तरफ एक झूठा वाक़या मंसूब किया, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह वाला किस्सा, तो उलमाए अहले सुन्नत ने इसको मुदल्लल और इल्मी जवाबात दिए कि इस किस्से का बुज़ुर्गों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब इस मिर्ज़ा को जवाबात दिए गए तो इस बेशरम ने ये कहना शुरू कर दिया कि उलमा ने मेरे कहने से ये कहा कि किताबें तब्दील हो गई हैं या फिर ये वाक़या बाद में दाखिल कर दिया गया है, ताकि वो बड़े हम संभाल के रखें। तो छोटे के जरिए उन्होंने कहलवाया कि ये तो ये किताब तो तब्दील हो चुकी है। यानी जो मैंने इनको भागने का एक ऑप्शन दिया था ना कि कह दो कि बुजुर्गों ने नहीं लिखा, बाद में किसी ने डाल दिया, उन्होंने इसको, ये भी मेरे मशवरे पे ही उन्होंने कबूल किया, ये भी मेरे मशवरे पे ही उन्होंने कबूल किया। यानी बकौल मिर्ज़ा कज़्ज़ाब उलमाए अहले सुन्नत ने मिर्ज़ा के कहने से इस वाक़ये से अपनी जान छुड़ाई है। और यही मिर्ज़ा जहलमी का झूठ है, क्योंकि तकरीबन आज से 30 साल पहले ही, यानी 1415 हिजरी में ऑलरेडी अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम दीन अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से का रद्द कर चुके हैं। आप फतावा शारह बुखारी की दूसरी जिल्द में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि इस किस्से का बुज़ुर्गों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरे मिर्ज़ा के चाहने वालों, कम से कम अब तो इसका दामन छोड़ दो। खैर, अब चलते हैं मिर्ज़ा के तीसरे झूठ की तरफ। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नहीं के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उसे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस को फज़ाइल में लेने के भी कायल नहीं है। सुना आपने? मिर्ज़ा का ये कहना है कि इसने नतीजा निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल में भी लेने के कायल नहीं है। इसने ये कहा कि मैंने नतीजा निकाला था। अब ज़रा सुने कि असल में मिर्ज़ा ने कहा क्या था। इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फज़ाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। ये साफ साफ कह रहा है कि इमाम मुस्लिम ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ज़ईफ़ हदीस ना फ़ज़ाइल में ली जाएंगी ना अहकामात में। इसमें इसने क्या कहा कि इमाम मुस्लिम ने वाज़ेह तौर पर मेंशन किया है और बाद में ये झूठ बोल गया कि मैंने नतीजा निकाला था। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। खैर, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह इसका तीसरा पार्ट भी जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।